ओके बेटा देखो, आज से हमें डेप्रिसिएशन का रिवीजन स्टार्ट करना है। तो डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? डेप्रिसिएशन मींस फॉल in the value of non-current assets, fall in the value of non-current assets, fall in the value of non-current assets over its useful life. ये क्या है बेटा मेरा? ये है बेटा मेरा फॉल। मेरे नॉन करंट एसेट में फॉल है बेटा। क्या है? मेरे नॉन करंट एसेट्स का फॉल है बेटा। ये फॉल इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स, मेरे नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू में जो फॉल आएगा बेटा, उस फॉल को मैं क्या बोलता हूं? उस फॉल को मैं बोलता हूं डेप्रिसिएशन। अब बेटा जब ये फॉल आ रहा है, सुनना इधर, जब बेटा ये फॉल आ रहा है तो इस फॉल का मतलब क्या है बच्चों? इस फॉल का मतलब क्या है? इस फॉल का मतलब है बेटा, अगर मैं बात करूं, इस फॉल का मतलब है मेरा क्या है बेटा? सुनना है इधर। इस फॉल का मतलब है कि ये मेरे लिए क्या है बेटा? मेरी कंपनी के लिए क्या है बेटा? ये मेरी कंपनी के लिए ये है एक्सपेंस। इस फॉल का मतलब क्या है बच्चों? ये मेरी कंपनी के लिए क्या है बच्चों? एक्सपेंस है। एक्सपेंस का मतलब मेरा लॉस है बेटा। अगर मेरे नॉन करंट एसेट की वैल्यू में फॉल आ रहा है बेटा, इसका मतलब वो क्या है? सुनना इधर, वो डेप्रिसिएशन है। अब सुनना, इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी बच्चों? अगर मैं आप लोगों से बात करूं, इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? आओ जरा बात करते हैं। अकाउंटिंग एंट्री, आए जरा। इफ आई टॉक अबाउट इसकी अकाउंटिंग एंट्री बेटा, तो हमने पहले बात की हुई है बेटा। देखना, जिस तरह बेटा बेड डेट्स की और बेड डेट्स की बात कर रहा हूं, जिस तरह प्रोविजन की एंट्री बनाई थी बेटा, सुनना है इधर, जिस तरह प्रोविजन की एंट्री बनाई थी बच्चों, उसी तरह इसकी भी एंट्री बनेगी। सुनना है इधर। क्यों भाई? भाई अभी लॉस हुआ थोड़ी है। ये लॉस तो तब होगा जब मैं एसेट चलाना शुरू करूंगा। लेकिन प्रूडेंस क्या बोलता है? मुझे लॉस पहले बुक करना है। तो एंट्री क्या बनाओ? सुनना है इधर, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट बेटा। देखना इधर, एंट्री क्या बनाओ? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट बेटा। देखना इधर, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट बेटा। और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन क्रेडिट बेटा। क्रेडिट किसको किया बेटा मैंने? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को मैंने क्या किया बेटा? क्रेडिट किया है। जस्ट अ मोमेंट गाइस, एक सेकेंड। तो मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्या किया बेटा? देखना इधर, मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्या किया बच्चों? क्रेडिट किया। अब इसका रीजन क्या है बेटा? सुनना इधर, इसका अब रीजन क्या है ये सुनना। जस्ट अ मोमेंट, ये फातिमा फिर से क्यों घुसी है? सॉरी, आई एम नॉट अलाउइंग यू। ना आप जवाब दे रही हैं क्लास में, ना आपने मुझे होमवर्क भेजा है। अब सुनना बेटा इधर, देखना बच्चों इधर। तो मैंने डेप्रिसिएशन को क्यों डेबिट किया? सुनना इधर, मैंने डेप्रिसिएशन को क्यों डेबिट किया बेटा? मैंने डेप्रिसिएशन को इसलिए डेबिट किया क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या है बेटा? मेरा एक्सपेंस है। सुनना इधर, डेप्रिसिएशन क्या है बेटा? मेरा एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ता है, क्या होता है बेटा? डेबिट होता है। और प्रोविजन की हमने क्या बात की थी? सुनना इधर, चाहे कोई भी प्रोविजन हो, प्रोविजन मेरा क्या है बेटा? कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट का मतलब नीदर इट इज एन एसेट नॉर अ लायबिलिटी। वो क्या है बेटा? इट्स समथिंग इन बिटवीन। लेकिन रूल्स किसके लगते हैं? लायबिलिटी के। तो मैं प्रोविजन क्यों क्रेडिट कर रहा हूँ बेटा? क्योंकि मैंने अपने ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट की है। मैंने अपने ऊपर क्या क्रिएट की है बेटा? लायबिलिटी क्रिएट की है। सबको क्लियर होता है बच्चों ये यहाँ तक? जरा जल्दी से मुझे बता। उसके बाद हमने डेफिनेशन पढ़ के अकाउंटिंग एंट्री पढ़ी, और फिर हमने पढ़े थे बेटा कॉजेस। अब देखो कॉजेस अभी मैं आज ही
थ्योरी भी करवाऊंगा, साथ ही साथ अब हम थ्योरी भी करते रहेंगे ताकि आप घर पे रिवाइज करते रहो। ठीक है बेटा, तो दो तीन अहम बातें करनी है बेटा हमें। पहली अहम बात, इफ आई टॉक अबाउट पहली अहम बात, तो वो पहली अहम बात क्या है बेटा? मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। हम सबको पता है बेटा मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, ऐसा ही है ना? हम सबको पता है ना मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन भाई, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। और हमें पता है हमारे पास डेप्रिसिएशन के तीन मेथड्स हैं बेटा। हमारे पास डेप्रिसिएशन के क्या है बेटा? तीन मेथड्स हैं। क्या है हमारे पास? तीन मेथड्स हैं जिनकी बेसिस पे हम डेप्रिसिएशन करते हैं। सुनना इधर, आओ बेटा। तो पहला मेथड, अगर मैं पहले मेथड की बात करूं तो हम सबको पता है बेटा पहला मेथड कौन सा है। बच्चों इधर देखना, पहला मेथड कौन सा है बेटा? पहला मेथड इज स्ट्रेट लाइन मेथड। याद है ना हम सबको भाई, रिवीजन चल रहा है बेटा ये। स्ट्रेट लाइन मेथड है बेटा पहला, जिसको मैं कॉस्ट मेथड भी बोलता हूं, ऐसा ही है ना? स्ट्रेट लाइन मेथड है बेटा पहला, जिसको मैं कॉस्ट मेथड भी बोलता हूं। जस्ट अ मोमेंट। हमने क्या पढ़ा था? स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है बेटा? देखना इधर, हमने क्या पढ़ा था? स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है? वेयर वेयर सुनना इधर, हमने क्या पढ़ा है? स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है बेटा? वेयर depreciation where depreciation is charged on cost of non current asset। ये क्या है भाई? जहां पे डेप्रिसिएशन कहाँ चार्ज होगी बेटा? कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट पे मेरी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी बेटा। मेरे कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट पे मेरी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी बेटा। और सुनना इधर, और हमने क्या पढ़ा था? देखना इधर, और हमने क्या पढ़ा था? कि हर साल डेप्रिसिएशन वुड बी कांस्टेंट। यही पढ़ा था बेटा, डेप्रिसिएशन वुड बी कांस्टेंट एवरी ईयर। यही पढ़ा था ना कि स्ट्रेट लाइन मेथड होगा तो हर साल डेप्रिसिएशन क्या होगी बेटा? डेप्रिसिएशन वुड बी कांस्टेंट ओवर द लाइफ। मेरी पूरी जो डेप्रिसिएशन है बेटा कांस्टेंट रहेगी ओवर द लाइफ। मेरी लाइफ के ऊपर मेरी डेप्रिसिएशन बेटा कांस्टेंट रहेगी। ये हमने बात की थी बेटा। क्या बात की थी? कि डेप्रिसिएशन जो है वो कांस्टेंट रहेगी ओवर द लाइफ बेटा। याद है ना सबको? यानी पहली चीज क्या पढ़ी बेटा? देखना इधर, पहली चीज क्या पढ़ी? डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होगी बेटा? कॉस्ट पर। डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होगी बेटा? कॉस्ट पर। और दूसरी बात क्या पढ़ी? डेप्रिसिएशन क्या होगी? कांस्टेंट होगी ओवर द लाइफ। पूरी लाइफ में डेप्रिसिएशन क्या होगी बेटा? सेम होगी। मेरी डेप्रिसिएशन वुड बी सेम। अगले मेथड पे आओ बेटा। अगला मेथड क्या है बच्चों? देखना इधर, अगला मेथड क्या है? अगला मेथड इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। याद है ना सबको? अगला मेथड क्या है बेटा? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बेटा। सुनना बच्चों इधर,
रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड मेरा अगला है। ये क्या बोलता है भाई, मुझे देखना, ये मुझे क्या बोलता है बेटा? ये बोलता है भाई, सुनना इधर, ये क्या बोलता है भाई? वेयर डेप्रीसिएशन इज चार्ज्ड, सुनना इधर बच्चों, वेयर डेप्रीसिएशन इज चार्ज्ड ऑन नेट बुक वैल्यू, ये किस पे चार्ज होता है बेटा? सुनना इधर, ये किस पे चार्ज होता है बेटा? नेट बुक वैल्यू पे चार्ज होता है। किस पे चार्ज होता है बेटा? नेट बुक वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट, ये चार्ज होगा बेटा नेट बुक वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट पे। यही बात की थी बेटा हमने कि मेरा ये वाला डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होता है बेटा? नेट बुक वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट पे चार्ज होता है। और सुनना इधर, इस केस में होगा क्या? सुनना बेटा, इस केस में डेप्रिसिएशन, सुनना इधर, इस केस में डेप्रिसिएशन वुड बी हाई इन इनिशियल ईयर्स, बेटा यही पढ़ा था। एंड विल फॉल इन लेटर ईयर्स, यहाँ पे डेप्रिसिएशन शुरू के सालों में ज्यादा होगी और जैसे जैसे मैं अपने एसेट को यूज करता जाऊंगा बेटा, वैसे वैसे मेरे एसेट की जो वैल्यू है, मेरे डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू है वो फॉल होती रहेगी बेटा। तो ये नेटबुक वैल्यू पे लगेगा और यहाँ पे डेप्रिसिएशन हाई होगी इनिशियल ईयर्स में, सुनना इधर, एंड विल फॉल इन लेटर ईयर्स, यानी शुरू में मेरी डेप्रिसिएशन ज्यादा होगी बेटा और उसके बाद मेरी डेप्रिसिएशन क्या होती रहेगी? कम होती रहेगी। यही पढ़ा था बेटा। तीसरा मेथड, सुनना इधर, तीसरा मेथड, हाँ भाई क्या था तीसरा मेथड, याद है ना? रीवैल्यूएशन मेथड। रीवैल्यूएशन मेथड, और हमने क्या बात की थी बेटा? सुनना इधर, ये किन एसेट्स के लिए यूज होता है? सुनना इधर, ये किन एसेट्स के लिए यूज होता है बच्चों? इधर देखना, ये किन एसेट्स के लिए यूज होता है बच्चों? देखना इधर, where depreciation, where depreciation, सुनना इधर, is charged on those non-current assets which are ancillary to the business। बेटा क्या बात की थी? सुनना, ये वो नॉन करंट एसेट्स हैं बेटा, सुनना इधर, ये वो नॉन करंट एसेट्स हैं जो मेरे मेन एसेट को सपोर्ट करते हैं। तो मेरे बिजनेस के लिए वो क्या है बेटा? एंसिलरी। एंसिलरी का मतलब, जैसे अगर मैं बात करूं बिजनेस स्टडीज में बेटा, ये बात यूजुअली होती है। एंसिलरी का मतलब क्या है यार? अगर मैंने पेट्रोल पंप खोला है तो एंसिलरी बिजनेस होगा भाई, उसके पास जो टायर वाला, उस पेट्रोल पंप पे जो टायर वाला बैठा है, उस पेट्रोल पंप पे अगर कोई एटीएम है, उस पेट्रोल पंप पे अगर कोई कार सर्विस वाला है, उस पेट्रोल पंप पे अगर कोई जैसे शेल की शॉप्स होती है, कोई शॉप है, ये सारी एंसिलरी है। पेट्रोल पंप इज द मेन बिजनेस एंड ये सारी दुकानें क्या है? एंसिलरी बिजनेसेस है। सुनना, तो अब डेप्रिसिएशन में क्या है भाई? मेरी एक हेवी मशीनरी है बेटा, मेरी एक हेवी मशीनरी है, वो मेरा पेट्रोल पंप है बेटा, और उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए जितनी भी उसकी टेस्टिंग इक्विपमेंट्स हैं, जैसे मेंटेनेंस करने के लिए भाई उसके स्क्रू खोलने पड़ते हैं, तो मैंने स्क्रू ड्राइवर लिया हुआ है, मैंने हैमर ली हुई है बेटा, ये सारे लूज टूल्स हैं बेटा।
इन लूज टूल्स के लिए जो एंसिलरी है बिजनेस के लिए, उनके लिए रिवैल्यूएशन मेथड मैं लगाता हूं। यानी ये किन एसेट्स पे चार्ज होगी? on those non-current assets which are ancillary to the business, या ancillary to the business, या that is which provides, सुनना इधर, that is which provides support, that is which provides support to main assets। बेटा ये क्या है? सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं बेटा मेन एसेट्स को। जो मेरे बड़े एसेट्स हैं उनको बेटा ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है बेटा यहां तक? तो या तो ये क्या होंगे, सुनना इधर, या तो ये क्या होंगे एंसिलरी, या वो क्या प्रोवाइड करेंगे? सपोर्ट टू मेन एसेट्स। जो क्या प्रोवाइड करेंगे बेटा? सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे मेरे बड़े एसेट्स को। ओके बेटा, तो अब हमने मेथड्स पढ़ लिए। अब अगली चीज हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, देखना इधर। अगली चीज जो हम पढ़ रहे हैं बेटा, हाउ टू कैलकुलेट नाउ। अब मैं स्ट्रेट लाइन मेथड को कैसे कैलकुलेट करूं बेटा? मैं स्ट्रेट लाइन मेथड को कैसे कैलकुलेट करूं बेटा? तो बेटा सुनना इधर, स्ट्रेट लाइन मेथड कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास दो मेथड्स हैं। हमने पहले डिस्कस किया था बेटा, स्ट्रेट लाइन मेथड कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास दो मेथड्स हैं बेटा। सुनना इधर, स्ट्रेट लाइन मेथड को कैलकुलेट करने के लिए बेटा मेरे पास दो मेथड्स हैं। सुनना इधर, गौर से सुनना इधर। एक है बेटा मेरे पास फॉर्मूला अप्रोच, सुनना बच्चों इधर, एक है मेरे पास फॉर्मूला अप्रोच, एक है बच्चों मेरे पास फॉर्मूला अप्रोच। सुनना इधर, जो कि मुझे क्या बोलती थी, सुनना इधर, जो कि मुझे क्या बोलती थी बेटा? फॉर्मूला अप्रोच क्या थी सर? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। सर जी, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। हाँ भाई, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, यही बोलती थी ना बेटा? एक मेरे पास थी फॉर्मूला अप्रोच। सुनना बेटा गौर से इधर, स्ट्रेट लाइन में एक मेरे पास थी फॉर्मूला अप्रोच, और दूसरी मेरे पास क्या थी बेटा? सुनना इधर, दूसरी मेरे पास क्या थी? सुन लो बेटा इधर। ओके बेटा देखो, एक मेरे पास थी फॉर्मूला अप्रोच और दूसरी अप्रोच थी बेटा परसेंटेज अप्रोच। परसेंटेज अप्रोच तो एकदम सिंपल थी ना बेटा? सुनना इधर, परसेंटेज अप्रोच क्या थी? परसेंटेज अप्रोच ये थी भाई, सर आप सिंपल क्या करो, कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट जो है ना आपका, उस पे आप लगा दो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो आपके पास ऑटोमेटिकली डेप्रिसिएशन का रेट निकल आएगा। आपके पास ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा बेटा? डेप्रिसिएशन का रेट निकल आएगा। यही बात की थी बेटा, जरा जल्दी से बता दें।
यही बात की थी, सबको क्लियर है? पहला और दूसरा मेथड इसी तरह कैलकुलेट करते थे ना बेटा, परसेंटेज अप्रोच से और फॉर्मूला अप्रोच से बेटा। हाँ बच्चों, यही था। अच्छा, अब हम बात करते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की बेटा, कि भाई अब इसको कैसे कैलकुलेट करें, इसको कैसे कैलकुलेट करें। तो इसका कैलकुलेशन तो सिंपल है बेटा, एक ही मेथड है कैलकुलेट करने का, इसको एक ही मेथड है ना इसको तो कैलकुलेट करने का। क्या भाई? नेटबुक वैल्यू ऑफ एसेट इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। हाँ भाई, लेकिन ये नेटबुक वैल्यू कैसे पता करूं, ये नेटबुक वैल्यू कैसे पता करूं? तो नेटबुक वैल्यू का क्या फॉर्मूला पड़ा था बेटा, सुनना इधर। नेटबुक वैल्यू का क्या फॉर्मूला पड़ा था बच्चों, देखना इधर। नेटबुक वैल्यू का फॉर्मूला पड़ा था कॉस्ट माइनस accumulated depreciation, कॉस्ट माइनस accumulated depreciation बेटा, ये पढ़ा था हमने। कॉस्ट माइनस accumulated depreciation हमने फॉर्मेट पढ़ा था बेटा। कॉस्ट माइनस accumulated depreciation, यही है बेटा, यही पढ़ा था ना बच्चों। और सुनना इधर, और accumulated depreciation का क्या पढ़ा था बच्चों, इधर देखना। वो अगर मैं सोल ट्रेडर की बात करूं तो एडजस्टमेंट्स में सिर्फ लिख बता देता हूं, तो प्रायर प्लस करंट डेप्रिसिएशन, ट्रायल बैलेंस में प्रायर डेप्रिसिएशन दिया हुआ होता था। सुनना इधर, ट्रायल बैलेंस में मुझे प्रायर डेप्रिसिएशन दिया हुआ होता था बेटा, और मैं यहाँ पे कौन सा डेप्रिसिएशन निकाल लेता था, प्लस करंट, तो मेरे पास एक्यूमुलेटेड आ जाती थी बेटा। अब आओ इसको कैलकुलेट करने का तरीका, तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका भी बेटा हमने पढ़ा हुआ है। सुनना इधर, इसको कैलकुलेट करने का तरीका भी हमने पढ़ा हुआ है बेटा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वाले चैप्टर्स में, याद है ना सबको।